जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष है भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के मकर राशि पर गोचर के प्रभाव को लेकर के। भगवान सूर्यदेव जो इस पूरी सृष्टि के कारक हैं, सृष्टि की आत्मा है, हमारी स्वयं की आत्मा के कारक हैं, जिनके बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती और जो सफलताओं के कारक हैं, आरोग्य के कारक हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं, साथ ही साथ सरकारी नौकरी, उच्च पद प्रतिष्ठा आदि के कारक हैं, ऐसे सूर्य भगवान 14 जनवरी को प्रातः 8:55 पर अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे, जिसे शास्त्रों में मकर संक्रांति कहा गया। यह संक्रांति काल बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो हर वर्ष इसी समय पे सूर्यदेव मकर राशि पे जाते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जो 144 वर्ष पहले बनी हुई थी, उसके बाद 144 वर्ष बाद आज बन रही है, और इसका हम सबको बेहद लाभ उठाने के लिए तत्पर होना चाहिए। सूर्यदेव का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके अष्टम स्थान पर हो रहा है। इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को आप चंद्र राशि पर देखिएगा। चंद्र राशि पर आधारित यह वीडियो है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सूर्यदेव आपके लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय स्थान के स्वामी हैं, अर्थात पराक्रम पुरुषार्थ का स्थान है, ये वहाँ के स्वामी हैं और अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव का यूं तो ये गोचर अष्टम स्थान पर गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, पराक्रम भंग योग बन जाता है, लेकिन यहां पर एक बड़ी विशिष्ट बात है कि सूर्यदेव जो नकारात्मक परिणाम देते वो अच्छे परिणाम में तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति में नवम पंचम राजयोग बना हुआ है। सूर्य से पंचम देवगुरु बृहस्पति यहां वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। तो 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर है, ये पांचवा स्थान होगा। अब यहां से 9वें स्थान पर सूर्यदेव है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी को नवम पंचम राजयोग ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया। ये बहुत ही लाभकारी राजयोग है। तो जिसके कारण से सूर्य नकारात्मक होते हुए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि के कारण। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आने वाली थी वो कमी आने नहीं देंगे देवगुरु बृहस्पति। सूर्य इस भाव को प्रकाशित करेगा, आपके अष्टम भाव को प्रकाशित करेगा। आकस्मिक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं अचानक से, जिस पर आपको काम करने की आवश्यकता होगी। जो काम आपने पेंडिंग छोड़ रखा था, अचानक उस पर काम करने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा, जो आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरी बात, भाई बहनों के जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं। आपके स्वयं के जीवन में भी कुछ दुर्घटना आदि की संभावनाएं घट सकती हैं, इसके प्रति सचेत रहें। यहां से छठे बैठेंगे तो भाई बहनों के जीवन में भी, आपके भाई बहनों की भी कहीं दुर्घटना हो सकती है, या कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण से वो चोटिल हो सकते हैं, शरीर में कुछ विकार आ सकता है। दांत और आंख संबंधी कुछ समस्याएं यहां पर पैदा होती हुई दिख रही हैं। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का और अपने जो यंगर और एल्डर सिबलिंग्स हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। यद्यपि यहाँ पे यंगर सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों का ही विचार किया जाता है, लेकिन संपूर्णता में देखें तो यहाँ पर सबका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरे, सूर्यदेव यहां से आपके धन भाव को देखेंगे। धन भाव के पर जब दृष्टि पड़ेगी सूर्यदेव की तो यहां पर इस भाव को प्रकाशित करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अष्टम से देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर कुछ आपके वाणी के कारण परिवार में विवाद होता हुआ दिख रहा है। कुछ कला की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद है उसका हल हो जाएगा, भले कला हो लेकिन वो सकारात्मक हो जाएगा आपके लिए। आकस्मिक लाभ की स्थिति बना करके सूर्यदेव यहां पर बैठेंगे। आकस्मिक लाभ हो सकता है प्रॉपर्टी आदि का। यहां अब जब सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो एक चीज और यहां घटना होगी कि आपके वाणी में कुछ कड़वाहट के साथ साथ आपके दाहिनी आंख में कुछ समस्या पैदा हो सकती है। दांत की भी समस्या आपको पैदा हो सकती है और मुंह में
छाले पड़ सकते हैं, हाइपर एसिडिटी की भी समस्या हो सकती है। इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ही सावधान रहें। बहुत स्पाइसी भोजन की ललक बढ़ेगी जिसके कारण से आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत नियंत्रित मात्रा में और जो आपके शरीर के लिए पौष्टिक हो, सुपाच्य हो, वैसे ही भोजन करें ताकि इससे संबंधित कोई समस्या आपको ना होने पाए। कुछ ऐसे कार्य आपके प्रकाशित हो सकते हैं जो आपने अभी तक गुप्त रखे थे। कुछ ऐसी बात आपकी प्रकाशित हो सकती है जिसको आपने अभी तक छुपा रखा था, उसके ऊपर थोड़ा सा सावधान रहें। हाँ, मिथुन राशि के ऐसे जातक जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए बढ़िया समय है, ये गूढ़ साधनाओं के लिए अच्छा समय है। ज्योतिष साधना में अध्ययन के लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन राशि के जातकों की ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी। सूर्य ज्योतिष के कारक हैं, तो यहाँ पर विशेष लाभ ज्योतिष आदि के अध्ययन के लिए, ज्योतिष को समझने के लिए भी मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत परिणामदायी होगा। अब आइए हम थोड़ा नक्षत्रों की तरफ चलते हैं तो और बेहतर इसको समझ पाएंगे। श्रवण नक्षत्र पर रहेंगे 24 जनवरी तक सूर्यदेव। श्रवण नक्षत्र है चंद्रमा का, इसका रूलिंग प्लैनेट मून है, चंद्रमा है। चंद्रमा के नक्षत्र पर सूर्य जाएंगे तो आपके मन की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, तो फलतः आपके मन की क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे। नए नए विचार, नए नए आइडियाज आएंगे और जिस पर काम करने की ललक बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। उस पर वो अमल करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे उन आइडियाज़ को, तो ये बहुत ही लाभकारी आपके लिए हो सकता है। कुछ आकस्मिक बड़े लाभ की संभावना यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं सूर्यदेव। आकस्मिक बड़ा लाभ हो सकता है। दूसरा, 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, और मंगल आपकी इनकम के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। और जब लाभ के स्वामी के नक्षत्र पर जाएंगे और वो लाभ के स्वामी मंगल गोचर कहां कर रहे हैं, उस समय जब ये धनिष्ठा नक्षत्र पर सूर्यदेव गोचर करेंगे तब मंगल आपके राशि पर ही गोचर कर रहे होंगे। फलतः ये मंगल आप में साहस और उत्साह बढ़ाएगा। सूर्य का ये गोचर आपके अंदर साहस और ऊर्जा को बढ़ा देगा, जिसके कारण से आपके लिए विशेष लाभात्मक स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। भूमि भवन का विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर सूर्यदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र पर आएंगे। कुछ भूमि संबंधी विशेष लाभ हो सकता है। ऐसे लोग जो भूमि के क्रय विक्रय से जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति 24 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य में रहने वाली है। ठेकेदारी आदि के कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, मेडिकल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, या फिर मिलिट्री फोर्सेज से, पैरामिलिट्री फोर्सेज से, पुलिस से, किसी भी इस तरह से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। दूसरी बात कि 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक शतभिखा नक्षत्र पर रहेंगे। शतभिखा नक्षत्र के स्वामी है राहु, और राहु गोचर कर रहे हैं आपके 10वें स्थान पर। यह थोड़ा सा समय बहुत सावधानी पूर्वक बिताने की आवश्यकता है। जो उपाय बताए जाए उपाय अवश्य करिएगा, क्योंकि सूर्य का राहु के नक्षत्र पर जब ये गोचर होगा तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपके बॉस से मतभेद हो सकता है। कोई ऐसा कार्य पहले से किया हुआ है आपने जो इलीगल हो, उसके लिए आपको नोटिस आ सकती है, आपको दंडित किया जा सकता है, आदि तमाम कार्य क्षेत्र में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कब से कब तक? 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। अतः बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको उपाय क्या करें? सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, उगते हुए सूर्य का दर्शन करिए, मन ही मन गायत्री मंत्र जपते रहें। नहा सके तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत अनिवार्य है। 14 जनवरी से लगभग 12 फरवरी तक आपको बहुत आवश्यक है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। अगर उत्तर पाठ आपको लंबा दिख रहा है तो गायत्री मंत्र में क्लीन बीज मंत्र लगा करके आप उसका जप करिए, ताकि कार्य क्षेत्र में आने वाली कोई भी समस्या को आप टाल सकें। उपायों से क्या है उपाय? गायत्री मंत्र में क्लीन बीज मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम। इस तरह से अगर आप 108 बार नित्य जप करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को आप टाल देंगे। वीडियो को अब यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दिलाइए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम
अवश्य लिखिए। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और इस धरती के देवता माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।